शक्ति का पुंज है, शक्ति से जुड़ा हुआ है, और इसने गुलाम बना रखा। तो कुर्सी पर बैठ के पढ़ के अगर नींद आ रही है, खड़े होकर पढ़ो, डाइस ले आओ। ये जो खड़े हो रहे हैं, देखो कि तुमने इस शक्ति के स्रोत को गुलाम बना लिया, तुम इसके मालिक बन गए। तो और मालिक बनोगे। सुबह उठे थे, चने का सत्तू ही नहीं, 4 अंडा का ऑमलेट बना लिया, 5 6 7 ब्रेड ले लिए। देखा, 501 रुपया दिए थे और 1 लाख करोड़ की बात बता दी, नहीं तो तड़पते रह जाते और ऊपर से चिल्लाने लगते हो। थोड़ा सा शांत रहा करो यार, हैं? और गाली क्यों देते हो? एक बात याद रखना, हो गाली देकर तुम्हारा मानसिक विकास कभी नहीं होगा। हैं? बताओ, ये देखो, इस पैराग्राफ में ये बात छिपी थी कि जहां भी, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में आम आदमी का जीवन नरक होगा और चित्र कॉन्ट्रास्ट होगा, वहां बाहरियों को सुविधा मिले। ये सीखना था। कैसे मौका मिला सुल्तानों को, तुर्कों को, कैसे मौका मिला मुगलों को, कैसे मिला कंपनी को, इस पे हम चर्चा नहीं करते। हम चर्चा किस पे करते हैं? अरे भैया विदेशी, भैया सब मुगल, भैया। यहीं पे वो कहावत थी, क्यों निरप होए हमें कहानी। तो यहां भी वो कहावत थी, क्यों निरप होए हमें कहानी। हम तो परेशान ही रहेंगे, राजा कोई भी हो, तुर्क हो, फुर्क हो, चुर्क हो, हमसे क्या लेना देना है। इसलिए हमारे देश में जब किताब पैर से लग जाती है तो उसको मत्थे पे लगाया जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि किताब ज्ञान चक्षु को खोलती है, सोचना सिखाती है। इसलिए हमने उसे सरस्वती मां कहा। जो दे रहा है वो देवता। तो किताब हमें दे रही है। कोई सरस्वती देवी नहीं ऊपर आसमान में बैठी है जिसकी तुम पूजा करोगे तो तुम्हें ज्ञान देगी। नहीं, हमने वो जो किताब है उन्हीं को देवी कह दिया, मां कह दिया कि अरे मां, तुम हमारे ज्ञान चक्षु खोल रही हो। यही तो हिंदुओं की, भारतीयों की खास बात है कि जिन चीजों का भी उनके जीवन के उत्थान में भूमिका है उसको प्रणाम करते हैं। मुसलमान कहते हैं हम अल्लाह को करेंगे, अल्लाह ने सबको बनाया है तो हमने अल्लाह को प्रणाम किया तो सबको पहुंच गया। वो भी सही है, वो भी सही है, कोई गलत थोड़ी है। बुद्ध कहते हैं शराब पियोगे, होश में पियो। महावीर कहते हैं होश आ गया तो पियोगे ही क्यों। कोई गलत नहीं है। अब इकोनॉमी में 3 स्ट्रक्चर हैं, 3। ये डायग्राम समझ में आया? ये वाला, ये तुम चाहे जितना पढ़ो, अगर तुम इसका विकास नहीं करोगे तो तुम बजाओ सीटी।
क्योंकि हर लाइन के पीछे कुछ छुपा हुआ है। वो जो छुपा हुआ है ना, उसी को पकड़ना है। और वो पढ़ने से पकड़ में नहीं आएगा, वो सोचने से पकड़ में आएगा। यही इसीलिए मेरा जो अप्रोच है वो एकदम अलग है। अब देखो 1 लाख करोड़ की बात आज सुबह बता दी, और यही चैप्टर खत्म कर दिया होता है एक दिन में, तो कुछ लोग बहुत खुश होते कि वाह भैया, पर समझाते कुछ नहीं। ब्लूटूथ B = D+D, डायरेक्शन एंड डिसिप्लिन। और यही डायरेक्शन और डिसिप्लिन तुमको खुदा बना देगी। चलो खुदा ना भी बनाए तो खुदा से कम नहीं बनाएगी। यही है ब्लूटूथ B = D+D, डायरेक्शन एंड डिसिप्लिन। पढ़े तो तुम पिछले 15-16 साल से पढ़ ही रहे थे, क्या बिगाड़ लिए जीवन में? डिप्रेशन में हो, परेशान हो, रो रहे हो, एक पैसा कमा नहीं सकते हो। इससे बढ़िया तो नमक है, 10 रुपए खरीदे तो कम से कम सब्जी में डाल लिए, सेब में डाल लिए, अमरूद में डाल लिए, कहीं तो फायदा कर रहा है। और 15 साल 2500 लाख 300 लाख रुपया पढ़ाई में खर्चा किए, और 30 लाख खर्चा करने के बाद, 15 साल खर्चा करने के बाद तुम्हारे खाते में क्या है? डिप्रेशन। तुम्हारे खाते में क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। तुम्हारे खाते में क्या है? फाइनेंशियल क्राइसिस। 1 रुपया तुम बाहर जा कमाने की स्थिति में नहीं हो, और मिनिमम 30 लाख रुपया अपनी शिक्षा में लगा चुके हो। उसकी वजह क्या थी? ना तो तुमने डायरेक्शन सीखा और ना तुमने डिसिप्लिन सीखा। गौर कियो कभी? 30 लाख मिनिमम, कुछ तो 1 करोड़ तक खर्चा कर चुके होंगे, और 10 रुपए का नमक लेके आता हो, कितना कीमती है, कितना काम आता है। यह है ब्लूटूथ का इंपॉर्टेंस। अभी तो 12 चैप्टर पढ़े हैं, और 12 चैप्टर में तबाही। किताब खत्म करते करते तुम एक अलग इंसान बन चुके होगे, तुमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी।